Hi everyone, Miss Storyteller this side, and welcome to the channel. And today I'll be explaining the episode number 5 of the K-drama Moon Lovers Scarlet Heart Rio. So without any further delay, let's get into it. एपिसोड में दिखाया जाता है कि किंग और क्वीन एक टेंपल में जाकर प्रे कर रहे थे और बाकी सारे प्रिंसेस बाहर खड़े थे और अब उन प्रिंसेस में से प्रिंस सो भी थे। रात को प्रिंस सो जीमोंग की ऑब्जर्वेटरी में जाते हैं। जीमोंग कहते हैं कि वो पैलेस जैसी इतनी लग्जरियस जगह छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं। तब प्रिंस सो एक दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं कि पैलेस में उन्हें सितारे देखने को नहीं मिलते। प्रिंस सो फिर चांद को देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में प्रिंस वुक ने हेसू के लिए मेडिसिनल हर्ब्स भिजवाए थे। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। लेडी हे पूछती है कि वो इनका क्या करेगी। तब हेसू कहती है कि वो बेथिंग सोप बनाएगी और क्वीन को देगी। नेक्स्ट डे वो सोप बनाना शुरू कर देती है। दूर से उसे प्रिंस वुक देख रहे थे। तभी वहाँ लेडी हे आती है और प्रिंस वुक को हेसू की तरफ देखकर स्माइल करते हुए देख लेती है। वो उनके पास आकर कहती हैं कि आज हेसू बहुत खुश लग रही है और अपनी इंजरी के बाद से वो और समझदार हो गई है। फिर वो कहती हैं कि वो चाहती है कि वो हेसू के लिए सोंगाक में ही कोई साथी ढूंढ ले। ये बात सुनकर प्रिंस वुक की स्माइल गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लेडी हे के कहने पर हेसू लाइब्रेरी में इंक स्टिक लेकर आती है, पर वहाँ लेडी हे की जगह प्रिंस वुक थे। वहाँ वो देखती है कि प्रिंस वुक क्या लिख रहे हैं और उनकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है। तभी प्रिंस वुक उसे पूछते हैं कि उसे क्या पसंद है, पोएम्स या फिर सॉन्ग्स। पहले तो वो सॉन्ग्स कहती है, पर फिर सोचते हैं कि सॉन्ग्स मतलब गोरियों के अलग होंगे, तो फिर वो कह देती है कि उसे पोएम्स पसंद है। प्रिंस वुक फिर उसे एक पोएम लिख कर देते हैं। वो उन्हें थैंक्स कहकर चली जाती है। अब प्रॉब्लम ये थी कि हेसू के लिए वो लैंग्वेज नई थी, तो उसे लेटर्स तो पढ़ने आते थे, पर वो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। दूसरे दिन हेसू लेटर पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ प्रिंस बेका आते हैं। उससे मजाक करने लगते हैं ये कहकर कि क्या वो अनपढ़ है। हेसू कहती है कि इंजरी की वजह से वो पढ़ना लिखना भूल गई है। फिर वो उसे लेटर पढ़कर सुनाने लगते हैं। उसे पढ़ते समय वो अचानक रुक जाते हैं और तभी लेडी है वहाँ आकर उस पोएम को कंप्लीट करती है। बेका के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ चुका था। वो पूछते हैं कि ये लेटर हेसू को किसने दिया। हेसू कहती है कि प्रिंस वुक ने उसे ये स्टडी करने के लिए दिया है। लेडी है कहती है कि बहुत सुंदर पोएम है ये। हेसू को उस पोएम का मतलब नहीं पता था। वो पोएम एक कन्फेशन थी अपने प्यार के लिए। उसके जाने के बाद बेका लेडी हे से कहते हैं कि क्या उन्हें इसके बारे में पता था। दरअसल उन्हें पता चल गया था कि वुक को हेसू पसंद है। वो बहुत गुस्से में थे और लेडी हे से कहते हैं आपको ये सब पहले से ही पता था, पता है जब आपकी शादी हुई थी। और वो रुक जाते हैं। दोनों कुछ नहीं कहते। नेक्स्ट सीन में हेसो सोच रही थी कि क्या मीनिंग हो सकता है उस पोएम का। वो सोचने लगती है कि अगर उसका कोई और मीनिंग हुआ तो। उसे लगता है कि अगर वो पोएम प्रिंस वुक का उसके लिए कन्फेशन हुआ तो। वो फिर खुद को कहती है कि वो ऐसी बातें ना सोचे। नेक्स्ट सीन में प्रिंस वुक लेडी है पहली बार हेसू को पैलेस में क्वीन से मिलने ले जाते हैं, जहां प्रिंस वुक की मॉम क्वीन दामियोन भी बैठी हुई थी। क्वीन यू वहां क्वीन दामियोन को टॉन्ट कर रही थी कि प्रिंस वुक इतने अच्छे बेटे होकर भी उनका कोई बच्चा नहीं है। वहां प्रिंस वुक उनको जवाब देकर उन्हें चुप कर देते हैं। तभी हेसू उन दोनों क्वींस को अपने बनाए हुए सोप गिफ्ट करती है। क्वीन दामिवॉन हेसू की बहुत तारीफ करती हैं। तभी वहाँ किंग तेजो आते हैं। हेसू उन्हें देखकर घबरा जाती है। वो हेसू को देखकर कहते हैं कि क्या ये वही लड़की है जिसने प्रिंस उनको मारा था। वो घबरा कर तुरंत नीचे बैठकर उनसे माफ़ी मांगने लगती है और अपना दिमाग चलाकर किंग तेजो से माफ़ी भी ले लेती है और उन्हें इम्प्रेस भी कर देती है, जिसकी वजह से उसे किंग की तरफ से एक गिफ्ट मिलता है। नेक्स्ट सीन में हेसू को वॉशरूम जाना था। वो एक जगह ढूंढने लगती है। तभी वहाँ प्रिंस सो आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो उनसे पूछती है कि क्या वो पैलेस में अच्छे से रह रहे हैं। वो कहते हैं बिल्कुल, जैसा कि तुमने कहा था यहाँ मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे भाई बहन भी हैं। वो बात कर ही रहे थे कि तभी क्वीन यू वहाँ आती है। उन्हें उनकी तरफ आता देख हेसू दीवार के पीछे छिप जाती है।
क्वीन यू सो से बात करने आती है। वो कहती है कि प्रिंस सू वूक के साथ जन्मे थे, पर उनके कंपैरिजन में वो कुछ नहीं है और उन्हें बस लोगों को मारना आता है। ये सारी बातें हेसू सुन लेती है। उसे सो के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो प्रिंस सो एम्बैरेस ना हो इसीलिए वहाँ से चुपचाप बिना बताए चली जाती है। लेडी है क्वीन दामीवॉन से कुछ बात करने आई थी, तभी वो खांसने लगती है और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। क्वीन डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है, पर लेडी है क्वीन से कुछ और चाहती थी। वो चाहती थी कि क्वीन हेसू को वूक की वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट करे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे। सीन यहाँ कट हो जाता है। वूक और हेसू रास्ते में जीमोंग से मिलते हैं। हेसू को याद आता है कि ये तो बिल्कुल उस बेगर की तरह दिखते हैं जिससे वो मॉडर्न वर्ल्ड में मिली थी। वो उनसे बार बार पूछे जा रही थी कि क्या वो उसे जानते हैं, पर वो मना किए जा रहे थे। फिर वो एक बात कहते हैं कि तुम कितना भी चाहो, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे चाहने से बदल तो नहीं जाएगी। और हेसू को ये सेम बात उस बेगर ने भी बोली थी और वो यहाँ कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि जीमोंग ज़रूर कुछ जानते। नेक्स्ट सीन में हेसू और वो बर्फ़ पे से चलकर जा रहे थे। वो हेसू को अपनी पोएम का जवाब लिखने के लिए कहते हैं। हेसू हाँ तो कह देती है, पर पोएम लिखना तो दूर, उसे तो ठीक से लिखना भी नहीं आता था और वो इस बात पर चिढ़ जाती है। आखिर में उसे कुछ सूझता है और वो कुछ लिखकर वो लेटर वूक को देने जाती है। हेसू वो लेटर एक बुक के ऊपर रखती है, तभी वहाँ सारे प्रिंसेस आ जाते हैं और प्रिंस उनको वो लेटर दिख जाता है। हेसू वूक को इशारा करती है और वो कहते हैं कि उन्होंने हेसू को एक पोएम दी थी स्टडी करने के लिए और उससे जवाब मांगा था। ये लेटर वही है। वो लेटर वापस नहीं देते। हेसू एम्बैरस होकर वहाँ से भाग जाती है। प्रिंस बेका उसके पीछे जाते हैं। वो लेटर खोलने पर किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उस पर क्या लिखा है। कुछ लिखा भी है या ड्राइंग बनाई है, पर प्रिंस सो वो समझ जाते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं कि वो एक एक्सप्रेशन है, एक एक्साइटेड और खुश आदमी का। शायद हेसू को वो की पोएम बहुत अच्छी लगी। वो किस बात पर मुस्कुरा देते हैं। इधर बेका हेसू को ज़बरदस्ती रोक लेते हैं। वो उससे पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। क्या उसे लेडी है की कोई चिंता नहीं? लेडी है के पास बस वूक है और वो उसे भी उससे छीन रही है। हेसू कुछ समझ नहीं पाती। फिर बेका बताते हैं कि उन्हें सब पता है उसके और प्रिंस वूक के बारे में और लेडी है को भी। हेसू ये सुनकर चौंक जाती है। बेका के कड़वी बातें सुनकर उसकी आंखों में पानी आ जाता है, पर वो कुछ जवाब नहीं दे पाती क्योंकि वो सारी बातें सच थी। बेका जा ही रहे थे कि तभी वहाँ वूक खड़े हुए थे। वो सारी बातें सुन चुके थे। बाद में प्रिंस वूक और हेसू दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, ये कहकर कि ये उनकी गलती थी। हेसू कहती है कि उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में पता था, फिर भी वो उसे रोक नहीं पाई और वो जब भी वूक के साथ होती है वो हमेशा रोती है, तो बस उसे यही रुक जाना चाहिए। वो ये कहकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लेडी है आग में कुछ चीज़ें जला रही थी। हेसू दूर से उन्हें देखी जा रही थी, पर अचानक वो खांसने लगती है और हेसू भागकर उनके पास चली आती है। लेडी है के मुंह से खून निकलता देख हेसू डरकर चेरियों को आवाज़ लगाती है, पर लेडी है उसे रोककर कहती है कि क्या वो उसका मेकअप करेगी। आज लेडी है प्रिंस वूक के लिए तैयार होना चाहती थी। हेसू लेडी है का मेकअप करने लगती है। लेडी है मन ही मन हेसू को देखकर कहती है कि वो बहुत उतावली है और पैलेस में उसे अपने तीखे वर्ड्स पर काबू पाना होगा और प्रिंस वूक के कंधों पर पहले से ही बहुत जिम्मेदारियों का बोझ है, तो वो उम्मीद करती है कि वो रात में वूक की पिलो बन सके, जिसके सहारे एटलीस्ट वो रात में चैन से सो सके। वो चाहती है कि हेसू वूक का ख्याल रखे। उनके जाने के बाद दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मानो जैसे दोनों को पता हो कि ये उनका साथ होना आखिरी है। नेक्स्ट सीन में हेसू दौड़ी दौड़ी प्रिंस वूक को लेडी हे के कहने पर बुलाने आती है। प्रिंस वूक थोड़ी देर के लिए सुन पड़ जाते हैं, जैसे उन्हें पता हो कि कुछ बुरा होने वाला है। फिर वो हेसू के साथ लेडी हे के पास जाते हैं और वूक के साथ लेडी हे बाहर इतनी ठंड होते हुए भी उनके साथ चलने की जिद करती है।
वो अपने पुरानी मेमोरीज़ याद करती है कि कैसे उन्हें पहली नज़र में प्रिंस वूक पसंद आ गए थे और उन्हें वूक की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनसे शादी की। वूक अब इमोशनल हो चुके थे। हेसू उनके पीछे थोड़ी दूर ही चल रही थी ताकि वो दोनों आपस में कुछ वक्त स्पेंड कर सके। लेडी हे वूक से हेसू का ख्याल रखने के लिए कहती है और अचानक उनकी तबीयत और बिगड़ जाती है। इसीलिए वूक को उन्हें अपनी पीठ पर बिठाना पड़ता है। प्रिंस वो कुछ कह पाते उससे पहले लेडी हे की उनके गले के ऊपर की पकड़ ढीली पड़ जाती है और वो अपना सर उनके कंधे पर रख देती है। लेडी हे इस दुनिया से जा चुकी थी। हेसू ये देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वो उसे चुप कराते हुए कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनकी वाइफ की नींद टूटे और वो अपने इमोशंस को दबाकर लेडी हे को अपनी पीठ पर लिए आगे चले जा रहे थे। और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इस एपिसोड का ये सीन काफ़ी रुलाने वाला था। अब जो कि हेसू का आखिरी सहारा इस दुनिया में नहीं रहा, तो अब उसके साथ पैलेस में क्या होगा, ये हम नेक्स्ट एपिसोड्स में जानेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। इसी के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी इस ड्रामा का एक नया एपिसोड लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।